बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पेज लेआउट किया था, आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस। क्या रेफरेंस जानते हैं? रेफरेंस लोग अक्सर कहते हैं किसी के रेफरेंस पे आए हो, कहाँ से हो, किसका रेफरेंस? हाँ, हवाला। क्या हवाला? फॉर एग्जाम्पल अक्सर बुक में कोई आर्टिकल है तो उसने नीचे लिखा होगा कि ये पला बुक से मैंने लिया है, उसका हवाला देते हैं। क्या देते हैं? हवाला। तो बेसिकली रेफरेंस का टैब जो है उसमें ये सिटेशन बिब्लियोग्राफी होती है, मेन उसमें रेफरेंस होती थी, इस वजह से उसका नाम रेफरेंस ही रखा गया है। ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। क्या? टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब ये होता है, और मैंने आपको बताया था इंसर्ट के होम के अंदर कि मैं हेडिंग का इस्तेमाल आपको रेफरेंस में बताऊंगा। हेडिंग का इस्तेमाल मैं आपको रेफरेंस में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग लेता हूँ। क्या लेता हूँ? हेडिंग। फॉर एग्जांपल मेरी बुक है, मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर। क्या? कंप्यूटर, और उनको हेडिंग 1 लेता हूँ। क्या लेता हूँ? हेडिंग 1। आप यहाँ से भी दे सकते हैं रेफरेंस के अंदर, और होम के अंदर उसको हेडिंग 1 दे दें, इस तरह भी कर सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया सॉफ्टवेयर। क्या? सॉफ्टवेयर, और उसको हेडिंग 2 देता हूँ। क्या देता हूँ? हेडिंग 2। आप यहां से भी दे सकते हैं, सिंपल होम में आ जाओ, यहां से हेडिंग 2 सेलेक्ट करें। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर की फिर किस्में हैं, एप्लीकेशन, TION सॉफ्टवेयर, और मैंने इनको सेलेक्ट कर दिया, और किस चीज में लिखा? हेडिंग 3 में। यहां से भी सेलेक्ट कर सकते, नजर आ रहे कि नहीं? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, क्योंकि सॉफ्टवेयर की किस्म है। क्या है? सॉफ्टवेयर के सब टॉपिक है, तो इस वजह से मैंने उसको हेडिंग 3 में ले लिया। फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर है, SYSTEM सिस्टम सॉफ्टवेयर, और मैंने उनको सेलेक्ट कर दिया और उनको भी हेडिंग 3 में दे दिया। हेडिंग 3 में, क्योंकि ये भी सॉफ्टवेयर की ही की किस्म है। अभी मेरे उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए। क्या चाहिए? टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जानते हैं? फेहरिस्त, जो बुक की पहले सफ़े पे होते हैं, और हम वो खोलते हैं कि ये पैराग्राफ पहला सफ़े पे है, ये टॉपिक पहला सफ़े पे है, ये चैप्टर पहला सफ़े पे है। तो इसी तरह हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट अपने बुक के लिए। तो मैं टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा आपको पता होगा कि पेज के ऊपर होता है, सबसे पहले पेज पे होते हैं। तो मैं पहले एक पेज लेता हूँ, कंट्रोल एंटर से न्यू पेज मैंने ले लिया। ठीक है। यहां पे मैं आके टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूं, तो सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करूंगा। यहां से स्टाइल सेलेक्ट कर, मैंने स्टाइल सेलेक्ट कर दी, तो ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो गया? टेबल ऑफ कंटेंट। कंप्यूटर है, फिर सॉफ्टवेयर है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपको ये और टॉपिक ले ले यहाँ पे। चलो मैं ये कंट्रोल एंटर करता हूँ, न्यू पेज में चला गया। पहले ये कौन से पेज पे था? 2 पे। अभी मैं इनको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे भी अपडेट टेबल है, रेफरेंस में आके अपडेट टेबल नजर आ रही है कि नहीं? और यहाँ पे भी अपडेट टेबल है, तो मैंने अपडेट टेबल पे कर दिया, एंटायर टेबल करूंगा, और क्या करूंगा? ओके पे क्लिक करूंगा। अभी आप देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पेज नंबर 3 पे। तो इसी तरह अगर आपकी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, और वो उसके लिए आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट आप इस तरह क्रिएट करें ऑटोमेटिक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक और टॉपिक ले लिया जिसका नाम है डेटाबेस। और ये मैंने टेबल को ले लिया लेवल 1। ठीक है। फिर मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। और मैंने को सेलेक्ट कर दिया और लेवल 1 दे दिया। अब मैं वो भी चाहता हूं कि उसका टेबल ऑफ कंटेंट में वो भी आ जाए। सिंपल यहां पे क्लिक करूंगा, अपडेट इंटायर टेबल एंड ओके। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक होता है, ये खुद चेंज होता जाता है। जितनी भी आप उसमें चेंजेस करवाते हैं तो साथ उसमें भी चेंज खुद ही हो जाता है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें जब आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से क्रिएट क्या करें।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फुटनोट। फुटनोट का मतलब ये होता है ये हर पेज के लास्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो का लफ्ज है और उसके लिए आप एक्स्ट्रा नोट लिखना चाहते हैं तो सिंपल पुट नोट इंसर्ट नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शुरू हो गया, नजर आ रहा है नहीं। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल उसके बारे में लिख क्या दिस डॉक्यूमेंट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा भी होगा, नजर आ रहा है कि नहीं। जब मेरा कर्सर यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो ये खुद बताएंगे कि ये क्या है। तो ये हर पेज की अंदर अगर आप नोट क्रिएट करना चाहते तो फुट नोट के अंदर हम करते हैं। ये हर पेज फॉर एग्जाम्पल अभी इस पेज के लिए मुझे जरूरत है तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, फुट नोट, तो मैं फुट नोट पे क्लिक करूंगा तो देखिए उस पेज के अंदर ही 2 आ गई। अब मैं लिखूंगा कि क्या, कुछ भी लिख सकते हैं, नोट, एक्स्ट्रा नोट, ठीक है। सर बुक के अंदर होते हैं कि ये नोट फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ के बारे में भी बुक हो और आप उनको रीड करते हैं तो उनमें उन्होंने नोट लिखा होता है कि ये फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड्स है उसका ये मीनिंग है या एक्स्ट्रा कोई नॉलेज जो देना चाहते तो वो नोट में लिखता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आते हैं इन नोट। क्या, इन नोट। इन नोट का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में, ये तो पेज बाय पेज थे, हर पेज के अंदर वो नोट ऐड करते थे। अगर मैं क्लिक करूं इंसर्ट इन नोट पे तो क्या हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट के लास्ट में नोट ऐड किया जाएगा। तो मैं इन नोट पे क्लिक करता हूं तो देखिए मेरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में, और ये उसका शक्ल भी चेंज है, वो 1 2 3 में थे तो ये रोमन में थे। अब मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख, तो ये इन नोट है हमारे पास, क्या है, इन नोट, और ये हमारे पास फुट नोट है। नेक्स्ट फुट नोट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं, अगर हमारा कर्सर फर्स्ट पेज पे है, ठीक है, इस इन नोट पे है, इस फुट नोट पे है, और मैं नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करूंगा तो हमारे कर्सर दूसरा फुट नोट में चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं। शो नोट्स, फुट नोट का एरिया शो करना चाहते हैं, ठीक है, इन नोट का एरिया शो करना चाहते हैं, सिंपल आ जाए वो इन नोट एरिया। क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा हमारे पास आते हैं कैप्शन, साइटेशन। क्या, साइटेशन। साइटेशन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेफरेंस, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेफरेंस, हवाला देना लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, मैं इस पैराग्राफ को मैंने लिया है किसी दूसरी बुक से, तो मैं सिर्फ सिंपल क्लिक करूंगा इंसर्ट कैप्शन साइटेशन, ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। किस जगह से लिया है, आर्टिकल से, वेबसाइट से, डॉक्यूमेंट से, रिपोर्ट से, कॉन्फ्रेंस से, जर्नल आर्टिकल से, बुक से। चलो मैंने बुक से लिया। ऑथर का नेम क्या था, फॉर एग्जाम्पल जेम्स क्लियर था, क्या था, टाइटल, बुक का टाइटल कौन क्या था, चलो मैं लिखता हूं एटॉमिक हैबिट। पब्लिश ईयर कौन सा था, तो मैं लिखता हूं 2024, ठीक है। सिटी कौन सी सिटी में उन्होंने पब्लिश किया, तो मैं लिखता हूं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, और पब्लिशर क्या है .txt में लिखता हूँ। चलो और भी क्या करता हूँ, ओके कर, तभी आपके पास 1 आगे नजर आ रहे कि नहीं। आप उनको अगर चेंज करें यहाँ से, ठीक है, तो देखिए क्लियर 2024 शॉर्ट फॉर्म आते हैं, क्या थे, बिल्कुल बाकी चीजें नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूँ, किस चीज पे, बिब्लियोग्राफी पे, तो रेफरेंस की फुल फॉर्म को बिब्लियोग्राफी कहते हैं, उनमें ये डिफरेंस। अभी देखिए क्लियर जेम्स एटॉमिक बुक और न्यूयॉर्क और .txt 2024 में पब्लिश किया गया। साइटेशन बिब्लियोग्राफी में यही फर्क है। उसके अलावा बस हमारे पास आते हैं मैनेज सोर्स, मीन अगर आप उनको डिलीट करना चाहते हैं, ये जो रेफरेंस आपने लिखे हैं, ठीक है, डिलीट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, या न्यू कोई और लिखना चाहते हैं,
ठीक है, या उनको एडिट करना चाहे तो सिंपल एडिट पे क्लिक करें, उसको सेलेक्ट करें, एडिट पे क्लिक करें। अभी उसको अंदर आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल डिलीट पे क्लिक करें, ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और ये उनका लिखाई का स्टाइल है, क्या है लिखाई का स्टाइल। अगर आप उनको तब्दील करेंगे तो आप ये लिखाई भी तब्दील हो जाएगी। अभी पहले 1 था, अगर मैं इनको चेंज करूँ तो फिर 2024 भी नहीं, सिर्फ क्लियर आएंगे। नज़र आ रहे कि नहीं? तो ये मुख्तलिफ शक्लें हैं मुख्तलिफ लोगों का साइटेशन। तो हमारे पास साइटेशन इन बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आते हैं कैप्शन। क्या? कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट में कुछ टेबल है, आपने टेबल लिया है, आपने पिक्चर लिया है, और उनके लिए भी आप कंटेंट बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? कंटेंट। टेबल आप कंटेंट बनाना चाहते हैं। तो सिंपल फॉर एग्जांपल मैं कुछ शेप लेता हूँ, यहाँ पे मैं आ गया और मैंने ये शेप, पहले अवल टेबल लेते हैं, पहले टेबल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया इंसर्ट में और मैंने टेबल पे क्लिक कर दिया और मैंने टेबल ले लिया। यहाँ पे आके मैंने रेफरेंस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर, टेबल 1 उसका नाम दे दिया और ओके कर दिया। आप चेंज कर सकते हैं टेबल 1, टेबल 2, जो भी आपको चलेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई और टेबल है, ठीक है, सिंपल में आ गया इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, पे टेबल में आ गया और मैंने टेबल उठा लिया और इस टेबल में क्लिक करने के बाद मैं रेफरेंस में गया, रेफरेंस में क्लिक करने के बाद इंसर्ट कैप्शन, तो टेबल 2 नेम लिया और ओके कर दिया। अब मेरे पास 2 टेबल है, नजर आ रहे हैं कि नहीं? टेबल 1 एंड टेबल 2। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए भी मैं क्या क्रिएट करूँ, कंटेंट क्रिएट करूँ। सिंपल आ जाऊंगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, उस पर क्लिक करूंगा, सिंपल ओके पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास टेबल का कंटेंट क्रिएट हो गई। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गई इस चीज का? समझ आ गई? वकास। इसके अलावा हमारे पास आते हैं कैप्शन में। कैप्शन फॉर एग्जांपल कोई टेबल, आपने टेबल के बजाय आपने कोई शेप लिया है या कोई पिक्चर लिया है और आप उनके लिए भी टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं, सिंपल रेफरेंस में आएंगे और रेफरेंस में आने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी ये टेबल है, टेबल हम क्रिएट करेंगे, किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे? फिगर में, ताकि फिगर में आ जाए। उनको क्या करेंगे? ओके करेंगे। तो ये फिगर नंबर 1 हो गया। आपको यहाँ पे कोई फिगर, कोई पिक्चर चाहिए, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मुझे किस चीज़ की जरूरत है? कोई शेप मैं लेता हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा ये शेप है और उनको मैंने सेलेक्ट कर दिया, रेफरेंस पे गया और इंसर्ट कैप्शन पे किया, तो फिगर 2 ने खुद लिया। अभी उसकी मुझे क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए। फिगर का भी मुझे कंटेंट चाहिए, तो सिंपल आ जाऊंगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स एंड ओके। तो फिगर 1 एंड फिगर 2 मैं इस टेबल में जाना चाहता हूँ, कंट्रोल बटन के साथ उस पर क्लिक करूंगा। क्लियर है कि नहीं? मैं उस पिक्चर में जाना चाहता हूँ, कंट्रोल बटन के साथ उस पर क्लिक करें। तो ये हमारे पास क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना। आपका असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके अंदर आप मुख्तलिफ हेडिंग ले लेंगे, मुख्तलिफ हेडिंग लेने के बाद आप उनके लिए टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो उसमें टेबल लेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे, फिगर ऑफ कंटेंट भी क्रिएट करेंगे। क्लियर है कि नहीं? कोई क्वेश्चन है उसके अंदर कर सकते, कोई क्वेश्चन है कर सकते नहीं है?